कल्पना कीजिए अगर हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में और हमारी न्यायपालिका और सरकारों में ऐसे लोगों का प्रवेश हो जाए जो आतंकवादियों को अपना आदर्श मानते हैं और जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, तो क्या होगा? तो इस देश में वो होगा जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज देश के 8 राज्यों में पीएफआई के 100 से ज्यादा ठिकानों पर इस हफ्ते की दूसरी बड़ी रेड हुई है और इस दौरान इस कार्रवाई में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो हमारे समाज में एक आम आदमी की तरह रह रहे हैं, जी रहे हैं और वो सब आपके आसपास है, लेकिन इनका मकसद भारत को अस्थिर करके, भारत के टुकड़े टुकड़े करके आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद करना है और भारत में अगले 25 वर्षों में मुगलों जैसा इस्लामिक शासन लाने का ये सपना देखते हैं और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। 22 सितंबर की रेड के बाद जांच एजेंसियों को इस मामले में बहुत सारी नई जानकारियां हासिल हुई, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ की गई और उन जानकारियों के आधार पर आज दूसरे चरण की कार्रवाई हुई और इस दौरान पीएफआई के कुल 247 या कह लीजिए लगभग 250 लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया आज या फिर उन्हें हिरासत में लिया गया है। आप आज इस नक्शे में यह देख पाएंगे कि पीएफआई के फुटप्रिंट्स लगभग पूरे भारत में अब फैल चुके हैं। उनका जो नेटवर्क है पूरे भारत में है। आज की रेड में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां कर्नाटक से हुई, जबकि कर्नाटक से 72, उत्तर प्रदेश से 44, यहां तक कि राजधानी दिल्ली से भी 32 लोगों को पकड़ा गया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और असम से भी बड़ी संख्या में पीएफआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। इससे पहले आपको याद होगा 22 सितंबर को भी देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर ऐसी ही छापेमारी हुई थी। तब 15 राज्यों से कुल मिलाकर 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। संक्षेप में कहें तो हमारे देश का लगभग 90% हिस्सा यानी ज्यादातर राज्य अब ऐसे हैं जहां ये इस्लामिक संगठन अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, जहां इसका जाल फैल चुका है। और खतरनाक बात यह है कि इस संगठन के लोग अब स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, जो है तो आपके आसपास ही, लेकिन आपको पता नहीं है। इस रेड में पीएफआई के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, वो सभी लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में, आपके और हमारे बीच एक आम नागरिक की तरह रहते हैं। इन लोगों में वकील हैं, पार्षद हैं, अध्यापक हैं, टीचर्स हैं और मस्जिदों के इमाम और मुस्लिम धर्म गुरु भी शामिल हैं। और इन तमाम लोगों पर यह आरोप है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और पीएफआई के लिए ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रहे थे। ओवरग्राउंड वर्कर का मतलब उन लोगों से होता है जो आम लोगों की तरह समाज में आपके और हमारे बीच रहते हैं, लेकिन इनका काम संगठन के निर्देशों पर आतंकवादियों को मदद पहुंचाना या उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराना होता है। यानी आरोप है कि ये तमाम लोग आतंकवादियों के स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे थे और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनसे कभी ना कभी मिले भी होंगे। लेकिन अब इस रेड से जो बातें पता चली, उससे यह लगता है कि ये सारे लोग उस टाइम बॉम्ब की तरह है जो हमारे देश में लगातार टिक टिक कर रहे हैं और ये कभी भी फट सकते हैं। और ये सब आपके और हमारे बीच में ही है। आज दिल्ली से भी पीएफआई के 32 सदस्यों को हिरासत में लिया गया, जो बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और सबसे बड़ी कार्रवाई दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया नगर इलाके में हुई। शाहीन बाग वही इलाका है जहां 101 दिनों तक नए नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और इस दौरान इस इलाके में एक ऐसी सीमा रेखा खींच दी गई थी जिसके पार तब मीडिया भी नहीं जा सकता था। और आज भी इन इलाकों में पुलिस के लिए कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप जानते हैं, हमारे देश में हर शहर में एक इलाका ऐसा होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। शाहीन बाग दिल्ली का वही इलाका है। आज इन इलाकों में रेड से पहले स्पेशल फोर्सेस के जवानों को बाकायदा तैनात किया गया और ये जवान कार्रवाई के दौरान और उसके बाद वहां पर फ्लैग मार्च करते रहे ताकि वहां कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो। तो सोचिए कितना बड़ा डर है इस बात का कि अगर पीएफआई पर कोई कार्रवाई की जाती है तो सांप्रदायिक दंगे फैलने का कितना बड़ा डर होता है और इस बात का कितना बड़ा डर है कि वहां पर हिंसा हो सकती है। तो एक तरफ जब रेड चल रही थी, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो लगातार चौकन्ने थे।
इसके अलावा ड्रोन्स की मदद से भी पूरे इलाके की निगरानी की गई और इस दौरान जामिया नगर इलाके में धारा 144 लगी रही, यानी वहां एक स्थान पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने यह कदम जांच एजेंसियों की रेड को, छापेमारी को देखते हुए उठाया, लेकिन पुलिस ने अब से कुछ देर पहले यह स्पष्ट किया है कि इन इलाकों में धारा 144 लगाने का फैसला इस कार्रवाई की वजह से नहीं लिया गया था। चाहे किसी भी वजह से लिया गया था, लेकिन धारा 144 लगी है, आज ही के दिन लगी है। बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में आज कड़ी सुरक्षा रही और पुलिस के लिए यहां रेड करना सबसे मुश्किल साबित हुआ। सोचिए, आज हमारे देश में बहुत सारे इलाके ऐसे बन चुके हैं जहां देश के आम नागरिक और यहां तक कि सुरक्षा बल भी आसानी से जा नहीं सकते। ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से लगातार बड़ी संख्या में आपको जो अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपी के जो जवान हैं, वो दिखाई देंगे इस वक्त शाहीन बाग में गश्त लगाते हुए। और इनके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी चल रहे हैं और ड्रोन से भी शाहीन बाग पे इस वक्त नजर बना के रखी जा रही है। ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए विजिल मार्च निकाला जा रहा है। सुबह शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से कालिंदी पार्क तक पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने विजिल मार्च निकाला, पेट्रोलिंग निकाला। तो एक बार फिर से दिन में अब पेट्रोलिंग मार्च का दौर शुरू हो गया। ठीक ऊपर ड्रोन से नजर रखी जा रही है शाहीन बाग के इस पूरे नेबरहुड पे। आप हमारे आज तक के कैमरे पे देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस का ड्रोन शाहीन बाग के गलियों में इस वक्त चल रहा है और नीचे सड़कों पे पैरामिलिट्री फोर्स की गश्त हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है।